आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का जो परीक्षा है वह किस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा और किस प्रकार आप लोग लिखिएगा उसको, तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मैथ विषय के लिए। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का दिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। यहाँ मैं पहले वीडियो में मैं 10 तक आप लोगों को बता चुका हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग देखिए, पूरा अंत तक देख लीजिए, आपको पूरा नंबर उठाने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया क्या गया है 11 नंबर में कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर दे दीजिएगा आप लोग 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आयत के सभी कोनों का योग कितना होता है। ये भी याद रखिएगा हमेशा कि आयत हो चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, जिसका चारों कोनों का योग कितना होगा, आपका हो जाएगा कितना 360 डिग्री। क्योंकि आयत हो या आपका चतुर्भुज हो, सब प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का हो जाता है, जिसके कारण इसका चारों कोनों का योग कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि आयत के सभी अंत कोनों का योग कितना होता है। अभी हम बताएं कि आपको आयत हो चाहे वर्ग हो, सभी का जो अंत कोनों का योग कितना होगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर कह रहा है कि वर्ग के सभी कोनों का योग कितना होगा। अभी हमने बताया आपको कि वर्ग का भी सभी कोनों का योग क्या होता है आपका 360 डिग्री, मतलब चारों कोनों का योग, वर्ग का चारों कोनों का योग आपका 90 90 90 और 90, 4 90 में कितना हो जाता है आपका 360 डिग्री की का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर 12 नंबर में जो दिया गया क्वेश्चन इस प्रकार लिखिएगा आप लोग कि एक घन जिसकी भुजा, एक भुजा कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। देखिए आयतन निकालना है कोई भी चीज़ का जिसका भुजा दिया हुआ है। कितना भुजा दिया आपका 7 सेंटीमीटर दिया है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू, मतलब जो भुजा दिया है उसका क्यू। क्यू का मतलब होता है, घन मतलब ही होता है क्यू, घन का मतलब 3 बार होता है। ठीक है, तो भुजा की जगह पर मेरा कितना है 7 है, इसलिए 7 का क्यू कर दिए। तो क्यू मतलब 3 बार लिखेंगे, 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, तो 7 गुना 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 343 और सेंटीमीटर था, इसलिए सेंटीमीटर क्यू दे दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट पूछा जाएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप लोग का इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर जो दिया है देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर 13 नंबर दिया गया कि घनाभ का पार्श्विक क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहाँ लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको हमको लंबाई को हम लोग L कहते हैं और चौड़ाई को B कहते हैं और जो आपका ऊंचाई है उसको H कहते हैं। तो घनाभ का पार्श्विक क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो जिसका जितना मान दिया है लंबाई चौड़ाई का आप उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो दिया है देख सकते हैं 2 इंटू तो 2 दे दीजिएगा, लंबाई का वैल्यू जो दिया है 10 सेंटीमीटर प्लस क्या कर दीजिएगा आप चौड़ाई का वैल्यू 8 दे दीजिएगा और ऊंचाई का वैल्यू है 6 दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो है, पहले से ही 2 दे दिए और 10 और 8 को जोड़ दिए तो कितना होगा 18 होगा ना। उसके बाद 6 है उसको 6 दे दिए, तो तीनों को आप गुना कर दीजिए। 18 दूनी कितना हो गया आपका 36 हो गया, 18 दूनी और गुना 6। ठीक है, 36 गुना 6, तो 36 गुना 6 कितना हो जाता है आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे दिया क्या गया है कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहाँ घन की भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है। कितना है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग भुजा को A मान लेते हैं, तो A इक्वल टू क्या होता है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वह होता है आपका 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह पर हम लोग A लिख दिए हैं, तो A लिख दीजिएगा आप लोग भी। और यहाँ पर जो A का वैल्यू दिया है उसको बैठा दीजिए। तो यहाँ पर जो 4 है उसको 4 दे दिए और A का वैल्यू जो 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं 4 गुना 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, तो कितना हो जाएगा आपका 5 गुना 5 25 हो गया, 25 गुना 4 मतलब 100 हो जाता है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट दे दीजिएगा, आप लोग इस प्रकार इसको बना दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पर क्या दिया गया है 15 नंबर में। 15 नंबर में जो दिया गया है उसको 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा को हम लोग ए मान चुके हैं, इसलिए ए स्क्वायर कर दिए 4 इंटू ए स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 1600। तो ए स्क्वायर सिर्फ रख दिए, तो 4 जो इसके साथ गुना में था उधर जाएगा, तो 1600 का बटा में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारा क्या आता है 1600 के बट्टा में आपका 4 आ जाता है, तो इसको आप काट दीजिएगा 4 से, 4 4 16 मतलब 400 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काट दीजिएगा 16 को तो 400 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 400 हो गया आपका। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 400 होता है ना, तो स्क्वायर को हम हटा देंगे तो ऑपोजिट साइड में जो है इसके उस साइड में क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो 400 का रूट क्या होता है आपका, तो आप इसको इस प्रकार तोड़ के देख लीजिएगा कि कितना होगा आपका। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, तो आप बोलिएगा सर इस तरह कैसे हो गया। तो देखिए 400 को लिखिएगा इस प्रकार, 2 से इसको भागा कीजिए तो कितना होगा 200 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए तो कितना होगा 100 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए तो कितना होगा 50 होगा, फिर 2 से कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से तो नहीं होगा, कितना होगा 5 से हो गया, तो 5 गुना 5 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, जो इस तरह से हम तोड़ के रख दिए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर अगर कोई चीज़ रहेगा तो 2 में से एगो निकलेगा, तो 2 को 2 में से एगो 2 निकल गया, फिर 2 को 2 में से एगो 2 निकल गया, फिर 2 को 5 में से एगो 5 निकल गया। तो आपका ए बराबर हो गया कितना, इसको गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 सेंटीमीटर आपका भुजा निकल गया। तो आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा इसको कितना कि भुजा जो है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इस प्रकार लिखिएगा, आपको जितना नंबर है उतना ही नंबर मिलेगा, आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है देख सकते हैं 16 नंबर में क्या दिया है कि एक बेलनाकार टंकी की क्षमता कितना है आपका 5632 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो टंकी का ज्ञात करना है क्या हमको, गहराई। ठीक है, गहराई और ऊंचाई एक ही चीज़ होता है, उसमें निकालिएगा। तो बेलनाकार टंकी की क्षमता जो दिया है वो आपकी कितना है, आयतन जो दिया है 5000 क्या है उसका 632, ठीक है, दिया गया है सेंटीमीटर मीटर क्यूब। तो चलिए इसको पहले निकालते हैं। देखिए व्यास दिया कितना है, व्यास आपका दिया हुआ है 16 मीटर। तो जब भी व्यास दिया रहेगा सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, आप उसका त्रिज्या निकालिएगा। तो त्रिज्या बराबर आर होता है, तो आर बराबर क्या हो जाता है आपका व्यास बटा 2। तो व्यास आपका कितना दिया है 16 दिया है बटा 2 है, तो 2 से इसको काट दीजिएगा, आपका 8 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 मीटर तो आपका त्रिज्या निकल गया, क्लियर है। उसके बाद जो दिया गया है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। यहाँ पर पहले लिखिएगा बेलन का आयतन दिया क्या है। तो बेलन का आयतन जो दिया है 5632 दिया हुआ है मीटर क्यूब, उसमें से आप क्या कीजिएगा, आपका जो आयतन होता है बेलन का उसको लिख दीजिएगा इधर। तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो गया 5632 मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या कीजिएगा इधर, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया हुआ है पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। अगर अन्य कुछ ना दिया रहे तो आप 22/7 छोड़ के कुछ नहीं दीजिएगा। और आर का जो वैल्यू निकला है वो कितना है आपका 8 दिया हुआ है, इसलिए 8 गुना 8 कर दीजिएगा। और जो ऊंचाई है आपका, गहराई ऊंचाई हम बोले एक ही होता है, तो एच आपको निकालना है, वो लिख कर रख दीजिएगा, ऐसी रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 गुना 8 गुना 8/7 गुना एच है, तो इसको रख दीजिएगा और इधर लिख दीजिएगा कितना 5632 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको,
यहाँ पर जो दिया गया है देख सकते हैं, इस सब को गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए एक साथ में, अच्छा रहेगा। अगर गुना नहीं करते हैं तो सबको एक साथ में उधर ले जा सकते हैं। हमने इसको गुना कर दिया है, 1408/7 हो गया, गुना h बराबर इधर कितना हो गया आपका 5632, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो h दिया हुआ है तो इतना 1408 गुना h रहने दीजिए, 1408h रहने दीजिए, और इधर जो 7 इसके बट्टे में था उसको इधर ले आइए तो गुना हो जाएगा, क्योंकि भागा में था उधर गया तो गुना में हो गया। अब सिर्फ h आप निकालिएगा, सिर्फ h बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5632 गुना 7/1408। तो एक काम कीजिएगा आप, ये 1408 से अगर इसको काटिएगा कितना होता है, 4 14 56 हो जाता है, मतलब 4 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 बार में ये पूरा पूरी कट जाता है। तो आपका 4 गुना 7 बच जाता है। h बराबर आपका कितना हो गया, 4 गुना 7 यानी 28 मीटर आपका आंसर निकल गया। जो गहराई था वो 28 मीटर था। तो इस प्रकार इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है, 7 नंबर में 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयतकार पेपर का उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बनाया जाता है। बेलनाकार आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, बेलन का आयतन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयत की जो चौड़ाई है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। बेलन की जो ऊंचाई है वो दिया है आपका, दिया है कितना है, वो चौड़ाई आपका दिया हुआ है। जो आयतकार पेपर का चौड़ाई है वही बेलन का आपका चौड़ाई है, मतलब 20 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बेलन की त्रिज्या दिया है, हाँ बेलन को भी त्रिज्या दिया गया है, कितना है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि लंबाई के अनुदेश मोड़कर 7 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या, त्रिज्या तो दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बेलनाकार जो बेलन की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर आप दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो बेलन का त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। अब बेलन का आयतन है, इसमें आप क्या कीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एस लिख दीजिएगा, इसका फॉर्मूला जो है, और सबका अपना अपना वैल्यू बैठा दीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है वो देख सकते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर था ना, तो आर मतलब कितना 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो 7 गुना 7 कर दीजिए, और गुना एच, एच का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर आप दे दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये 7 और ये 7 आप काट दीजिए। जब काट दीजिएगा 7 7 तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पर 22 गुना 7 गुना 20, ठीक है। इस प्रकार इसको गुना कर दीजिए, तो 22 गुना 7 गुना 20 है ना, तो 22 को रहने दीजिए, 7 गुना 20 मतलब 140 हो गया। 140 गुना 22 मतलब कितना हो गया, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं, इसमें आपको फुल नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार है, देख सकते हैं 18 नंबर में कि एक दूध बेल कहा जा रहा है कि एक दूध के बेलना का टंकी, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है क्या 18 नंबर में कि एक दूध के बेलना का टंकी की त्रिज्या 1.5 मीटर तथा लंबाई 7 सेंटीमीटर है। टैंक में अधिकतम कितना लीटर दूध रखा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, तो देखिए इसका जो त्रिज्या दिया है वो कितना है आपका, त्रिज्या दिया हुआ है आपका 1.5 मीटर, और जो लंबाई दिया हुआ है, जो ऊंचाई दिया हुआ है आपका कितना है, लंबाई ऊंचाई जो भी बोलिएगा कि होगा 7 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है अधिकतम दूध का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन। किस प्रकार का था, वो बेलन आकार था, इसलिए उसको लिख दीजिएगा क्या आप, बेलन का आयतन के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है क्या, अधिकतम दूध का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब जो मान दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 22/7 बैठा दीजिए, आर का वैल्यू जो दिया है 1.5 बैठा दीजिए, और एच का जो वैल्यू दिया है वो 7 दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आर स्क्वायर है, इसलिए 2 बार मैं 1.5 2 बार लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो देखिए 7 ऊपर में भी है नीचे में भी, इसको काट दीजिए, तो आपका बचा क्या, 22 गुना 1.5 गुना कर दीजिएगा, तो कितना होता है आपका, ये दोनों 1.5 और 1.5 को गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका 2.25,
और गुना 22 कर दीजिए तो आपका जो टोटल निकल जाएगा वो 49.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब में है, इसको अगर सेंटीमीटर में कीजिएगा, सेंटीमीटर में कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 49,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।